हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ मई जून जुलाई नेक्स्ट 3 मंथ्स। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया ये सपोर्ट के लिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो की क्लासेस में लेती हूँ, तो वहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। और वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए टॉरस वृषभ राशि कैसे रहेगी, चूँकि ये जनरल रीडिंग्स है, सबके साथ रेजोनेट ना करें तो वही ले मैसेजेस जो रेजोनेट करें। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज और लाइकली आउटकम। टॉरस की फीलिंग्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने पर्सन के लिए। कुछ टॉरस के तो लाइफ में ऑलरेडी नए लोग आ रहे हैं, मई में आ गए हैं या आने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आया था। कोई यंगर पर्सन आपसे आ रहा है। लास्ट शफल, लास्ट शफल एक और करेंगे। क्या है बात, टॉरस हिल रही है तो गुड गुड कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आगे कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं मेजर टॉरस के लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो न्यू लव के तरफ जा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल विद द एम्परेस, वाव। द हर्मिट विद द 7 ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप एक ओल्ड सिचुएशन, एक सिचुएशन जो बहुत भारी हो गया है, उसको छोड़ करके न्यू लव, नई नई बिगनिंग्स के तरफ जा रहे हैं। नया लव ऑफर किसी के तरफ लेके आप जा रहे हैं। कोई है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत रोमांटिक जिनके लिए फील करते हैं। तो एक भारी भरकम रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड, कमिटेड हैं, एक भारी भरकम रिलेशनशिप लेकर छोड़ करके गिव अप करके एक नई सिचुएशन के तरफ, एक नई लव के तरफ आप निकल रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स हो सकता है कोई आपके तरफ भी आ रहा हो, यू नेवर नो, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आपको किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ऑलरेडी कोई पर्सन है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी कोई और है जिनसे आप अट्रैक्टेड हो गए हैं। उनको आप काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग समझते हैं, बहुत ही लविंग है, ब्यूटीफुल है, इस तरह की एनर्जीज है ऑलरेडी। तो हो सकता है 2 लोगों की जगलिंग, 2 लोग, आपको ये भी पसंद है और आपके लाइफ में पहले से कोई है, तो अभी के लिए हो सकता है ये कुछ टॉरस आप 2 लोगों के साथ जगल करें, क्योंकि आप हाईली अट्रैक्टेड हो गए। ये पर्सन आपके लिए बहुत केयर करते हैं, या आपको लगते हैं कि बहुत केयरिंग होंगे, बहुत काइंड हार्टेड होंगे, बहुत ग्रैटिट्यूड वाले होंगे। ये कुछ के लिए ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ के लिए ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, आपसे बड़ी हो सकती है उम्र में, एम्प्रेस हैं क्योंकि। और कुछ के लिए मैरिड अगर नहीं भी है तो आपसे बड़ी हो सकती है। तो ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में रहते हुए कोई और एक पर्सन की एंट्री हो सकती है, या प्रपोजल उनके तरफ से भी आ सकता है, वाइस वर्सा। लेकिन 2 लोगों की जगलिंग, चॉइसेस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 2 लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इस तरह की एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ हर्मिट विद यहाँ तो आपके पास न्यू ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। तो आप झांक रहे हैं लैंटर्न, वो लैंटर्न लेके देखना कि कौन सी सही रहेगी, आपको क्या प्रायोरिटी। ये कुछ के लिए अरेंज मैरिज की भी हो सकती है कि रिश्ते आए हैं, उसमें से आप विजडम, वाइजली जाना चाहते हैं कि जो आपके लिए लॉन्ग टर्म रहेगी, जो अच्छी रहेगी, जिस तरह का जीवन साथी आप चाहते हैं उस तरह की। तो वो आप विजडम के साथ, हर्मिट के साथ
आप उन ऑप्शंस में से चूज करना चाहते हैं अरेंज मैरिज, या फिर डेटिंग में भी हो सकता है आपके पास कई ऑप्शन हो, तो आप एक्चुअली आप सही पर्सन को चूज करना चाहते हैं, लेकिन आपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। सही पर्सन को चूज करना चाहते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो नीड है, उस हिसाब से पर्सन अपने लिए देखना चाहते हैं। पर ऑप्शंस है आपके पास काफ़ी, ये भी दिख रही है। तो वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कुछ टॉरस के घरों में बच्चे का जन्म भी हो सकता है, और जो बच्चे नहीं चाहते वो ध्यान रखें, क्योंकि ये जो 2 ऑफ पेंटिकल विद एम्प्रेस है, ये प्रेगनेंसी भी हो सकता है। चलिए, अगर आप नहीं चाहते तो चाहते हैं तो यस, कुछ टॉरस के घर में बच्चे का जन्म हो रहा है। चलिए, अब आपके पर्सन की एनर्जीज, टॉरस के पर्सन की एनर्जीज। King of Swords with the 9 of Wands in reverse. 6 of Pentacle with the King of Wands. Queen of Wands with the King of Pentacle. यहाँ पर मुझे लगता है आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर मैरिड हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे ज़्यादातर ही मैरिड के लिए होगी, या आपसे बड़े पर्सन है, और कुछ बात हो सकती है आप दोनों के बीच, जो कई बार आप लोगों के बीच ऑफ एंड ऑन ब्रेकअप हुआ है, हर्ट हुए हैं, कई बार सिचुएशन अच्छी हुई फिर बुरी हो गई, और बहुत बार झूठ, धोखा, इस तरह का छोटी मोटी भी हो सकती है जहाँ कन्फ्लिक्ट हुई है। तो अब मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन ऐसी होगी, जो बात ऐसे होगी, तो आपके पर्सन गिव ऑफ कर सकते हैं, सिचुएशन से निकल सकते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ। तो ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। कुछ आपके और आपके पर्सन के बीच बात हो सकती है, तो वो गिव अप कर देंगे सिचुएशन को। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। मतलब इस गिव अप कर देना, इस सिचुएशन को ही, जो रिलेशनशिप को ही गिव अप करना। और ये मैं बताऊं, ये कोई नई लव वालों के लिए नहीं है जिनके कुछ महीने हुए हैं, ये कई साल भर या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले, बार बार उनमें दिक्कत हुई है, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, फिर साथ आए हैं, फिर कन्फ्लिक्ट हुई है, वहाँ के लिए सिर्फ ये सिचुएशन है। यहाँ पे कोई आ रहा है जो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत हाईली अट्रैक्टिव है, डिजायरेबल है, वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। आपके न्यू लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी न्यू रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन वर्क आपसे इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं करते थे, तो आप बैलेंस करने के लिए सिचुएशन ये आना चाहते हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये कुछ के लिए तो दोनों साइड मैरिड है, मैं बता दूं टॉरस, और कुछ के लिए जो मैरिड नहीं है उन्हें, लेकिन मैसेजेस जनरली सेम रहेगी। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है बिजी हो काम में, स्टेबिलिटी में, इस तरह के, लेकिन आप दोनों के बीच ये भी एक कपल की जोड़ी है। ये हॉट है, हैपनिंग है, ये हार्ड वर्किंग और मेहनती हैं, और पैसे कैसे बनाने हैं, फिनेंसेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनको। तो आप दोनों एक पावरफुल जोड़ी बनाएंगे यहाँ टॉरस। अगर अगर दोनों साइड भी मैरिड हैं, एक कपल बन के आएंगे। और जो अनमैरिड हैं, जो जहाँ आप अगर फीमेल हैं तो आपके पर्सन आपसे बड़े हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस फीमेल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप एक पावर कपल बनते हुए, आप दोनों साथ आते हुए, तो एक है हॉट, हैपनिंग, एम्बिशियस, और दूसरे हैं हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले, बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड। दो लोग एक किंग और दूसरे तरह की क्वीन, अलग अलग क्वालिटीज के साथ आप साथ आ रहे हैं,
और एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है आपको बहुत मेहनती समझते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग समझते हैं, और होते हैं टॉरस, ऐसा नहीं है, आप होते हैं तो हाईली अट्रैक्टेड है आपके उस क्वालिटी से जो आप काम में डूबे रहते हैं, इस तरह के। तो पावर कपल बनते हुए, चाहे आप जो करते हैं, पावर कपल एक बनते हुए दिखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ के लिए ये नया अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ के लिए आपकी अगर अभी शुरू हुई है कुछ दिनों से, वहाँ भी इसमें और ग्रोथ और बड़ा होता, रिश्ते में गहराई आती हुई और डीप होता हुआ रिश्ता होगा। तो राशियाँ मैंने पहले ही बता दी हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। टू ऑफ कप्स, द मून, द चैरियट। तो यस, कुछ के लिए नया लव है, कुछ के लिए न्यू लव है, कोई नया प्रपोजल है। टू ऑफ कप्स, बैलेंस, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, लव में है, उसी के बारे में सोचना, सबकॉन्शियस माइंड में लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच अपने पर्सन के लिए, वो पर्सन आपके दिल दिमाग पे छाए हुए हैं। चैरियट, फॉरवर्ड मूवमेंट लेता हुआ, न्यू रिलेशनशिप या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो यस, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है टॉरस, वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते, आप भी हो सकता है उन्हें दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं चैरियट कार्ड के साथ। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं है मून कार्ड के साथ, तो वो भी क्लैरिटी इन 3 महीनों में, कहीं अगर थोड़ी भी डाउट्स थे आपके मन में या है इस सिचुएशन के लेकर के या पर्सन के मन में, वो डाउट्स भी क्लियर होते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे आप। तो किसी तरह की जो डाउट है, अनश्योरिटी है, वो भी क्लियर होगी और आगे बढ़ेंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द Page of Pentacle with the Ace of Wands. यहाँ अगर आपसे यंगर पर्सन है, अगर आपके पर्सन ने आपसे चीटिंग करी है, धोखा दिया है, उनके तरफ से कोई अपॉलॉजी, उनके तरफ से कोई माफ़ीनामा या सॉरी आ सकता है, नई बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है एस ऑफ वांड्स के साथ। कोई सॉरी, ये जो है ये चीटिंग, लाइंग, डिसीट की कार्ड है, या अपने कमिटमेंट से भागना, इस तरह की अगर आपके पर्सन ने आपके साथ किया है या टॉरस, तो ये यहाँ पे उनके तरफ से एक अपॉलॉजी, एक सॉरी या एटलीस्ट एक जताना की कुछ गलती हुई है उनसे, वो आ सकती है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग एस ऑफ वांड्स के साथ हो सकती है शुरुआत, वापस से वो स्पार्क जो है वो हो सकता है, वो उठ सकता है। तो यस, इस अपॉलॉजी के बाद आप और आपके पर्सन में जिसने भी चीटिंग करी है, उन दोनों में से चीटिंग या झूठी बोला है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, वहाँ एक अपॉलॉजी आते हुए, एक सॉरी आते हुए और एस ऑफ वांड्स, एक न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये है, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है टॉरस, ऑल द बेस्ट। सो अगर ये रेजोनेट करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।